और इसमें आज का जो पैगाम है वो योएल नबी की मार्फत खुदा के कलाम में से है। पुराने अहदनामा में से, अंबिया असगर की किताबों में से योएल नबी का सहीफ़ा है और उसका पहला बाब है और उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा को हम तिलावत करेंगे। मुक़द्दस कलाम में से निकालें योएल नबी का सहीफ़ा है, पहला बाब 14वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। जी एस्टर। खुदा के कलाम मुक़द्दस में जो रकम है, रोज़ा के लिए हाँ जी, एक दिन मुक़द्दस करो। मुक़द्दस रोज़ा के लिए एक दिन मुक़द्दस करो, मुक़द्दस महफिल फराहम करो, मुक़द्दस महफिल फराहम करो बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। आयत मुक़द्दसा बहुत खूबसूरत है। यूं तो खुदा का कलाम सारा ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो बात जो बामौका होती है उसके बारे में लिखा है, बामौका बातें रूह पहली टोकरी में सोने के सेब हैं। जिस मुनासबत से हम जमा हुए हैं, ये आयत उसी मुनासबत से है। और वो मुनासबत क्या है? दुआ, रोज़ा। दुनिया में वो मुल्क और वो कौमें जिनके पास ज्यादा हथियार हैं, उन्हें लोग सुपर पावर कहते हैं। दुनिया की सुपर पावर्स बदलती रही हैं, लेकिन एक ऐसी सुप्रीम पावर है जो ला तब्दील है, वो हमारा खुदा है। जिस मुल्क के पास एटमी हथियार होते हैं, उस मुल्क से लोग ज्यादा डरते हैं। पाकिस्तान भी एटमी पावर है। दुनिया में जिन जिन ममालिक के पास एटॉमिक वेपन्स हैं, दुनिया कौमें उनसे डरती हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकती, उनसे नहीं लड़ना चाहती। वो जानते हैं कि ये हमारा मलिया मेट कर देंगे। और आज भी माहिरीन कहते हैं कि अगर दुनिया में अब जंग छिड़ी, जिसे आलमी जंग कहते हैं, तो उसके लिए बहुत महीने और साल नहीं लगेंगे। वो मिनटों सेकंड्स में, शायद चंद घंटों में दुनिया का फैसला हो जाए। मैं जो पैगाम आपको देना चाहता हूं, चर्च ईमानदारों के पास भी एक पावर है, और वो दुआ की और रोजे की पावर है। और ये उस एटॉमिक पावर से भी ज्यादा पावरफुल है। और याद रखें कि जो एटॉमिक एनर्जी बॉम्ब्स होते हैं, उनका शोर नहीं होता, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा करते हैं। दुआ और रोजा, शायद लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। लोग समझते कि एमी भूखे बैठे हुए हैं। चलते चलते ये भी बताता चलूं, मैंने बात की वेस्टर्न थियोलॉजी की, मैंने बात की प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की। वो कहते हैं कि हम क्यों रोजा रखें, यीशु ने रख लिया था, ही फास्टेड, उसने रोजा रखा था। हम क्यों रखें? हम क्यों अपने बदन को दुख दे? क्योंकि यीशु ने अपने बदन को दुख दिया था। वो ये समझते हैं कि शायद रोजे की तालीम पुराने अहदनामा में, नए अहदनामे में नहीं है। तो आज इन बातों को हम सीखेंगे कि रोजे की तालीम या रोजा रखने का जो डिसिप्लिन है, वो सिर्फ पुराने अहद में नहीं था, नए अहदनामा में भी है। पहली सदी का जो चर्च था, वो दुआ और रोजों वाला चर्च था। आज का जो चर्च है, चर्च से मुराद मैं किसी बिल्डिंग की बात नहीं करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल, चर्च
कलीसिया, आपकी बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, खादमों की बात कर रहा हूं, ईमानदारों की बात कर रहा हूं। आज के चर्च में और पहली सदी के चर्च में जिस चीज को आज मिसिंग लिंक के तौर पर हम देख रहे हैं, वो दुआ और रोजा है। दुआ और रोजा है, इसका फर्क आया है। आपको पता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं लेकिन खाली हैं। शायद क्रिसमस के पार गया हूं तो पास्टर बड़े खुश हो गए, मेरे को बड़े लोग आए सन। लेकिन मैं कहता हूं हर इतवार में ऐसा होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं दिन दिहाड़ते हों। मेरा ये पैगाम है उन चर्चेस को, पास्टर्स को, लीडर्स को, ईमानदारों को, कलीसियाओं को, अगर आप चाहते हैं कि आपके चर्चेस, आपकी बिल्डिंग्स, आपकी ग्राउंड्स, आपकी वर्शिप प्लेसेस भर जाएं, तो फिर दुआ रोजे के डिसिप्लिन को ले लें। क्योंकि जो पहला चर्च था, जो पहली सदी के ईमानदार थे, वो दुआ और रोजे में ठहरते थे। वो दुआ रोजा रखने वाली कलीसिया थी। पहली सदी की कलीसिया जिसका बड़ा वाइब्रेंट रोल था, वो दुआ रोजा था। मॉडर्न चर्च के लिए मेरी दुआ है कि खुदा इनकी आंखें खोले। रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, डिसाइड करो। नॉट डिजायर्स, यू मस्ट डिसाइड। कई लोगों की डिजायर है, ਅਸੀਂ भी करांगे, करते नहीं। मैंने अपने दोस्त से कहा, मैं सोच रहा मैं एक्सरसाइज कराया करांगा। कहता पास्टर सोचता रही, करी ना। कई लोग कहते हैं जी हम सोच रहे हैं रोजा रखेंगे, हम दुआया मीटिंग शुरू करेंगे, अपनी कलीसिया में बेदारी की इबादत करेंगे, वो सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, नॉट जस्ट डिजायर, यू मस्ट डिसाइड। अब कई लोग समझते हैं कि रोजा सिर्फ बुजुर्ग रखते हैं जिन्होंने होर कोई काम नहीं गा। नौजवानों का की काम है? आगे चलकर हम देखेंगे कि जो हनीमून मना रहे हैं उनको भी रोजा रखना चाहिए, जिन्हों का नवा नवा ब्याह होया है। हम देख लेंगे इसको, आए देखिए जरा। मुकद्दस कलाम में से योएल दूसरे बाब की 12वीं आयत पढ़े। और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को आप इस तरह करें। हाँ जी, हाँ 12वीं आयत। लेकिन खुदाम फरमाता है, लेकिन खुदावंद फरमाता है जी, आप भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरयाजारी और मातम करते हुए। आप इस तरह करें, पहले 15वीं आयत पढ़ें, फिर हम इस तरफ आते हैं। 15वीं आयत पढ़ दीजिएगा। थैंक यू जी। 15वीं आयत सुने। सिय्योन में नरसिंगा फूंको। हाँ, सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए, और रोजा के लिए एक दिन मुकर्रर करो। फिर खुदा ने नबी की मार्फत कहे रोजा के लिए एक दिन मुकर्रर करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जुमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो। अब किन की बात आ गई? बुजुर्गों। ये नहीं, बुजुर्गों ने भी रोजा रखना है। आगे बच्चों और शीरखारों को भी। हाँ, छोटे बच्चों को भी, जोड़े दूध पींदे ने। आपको पता नैनवा में यही हुआ था। खुदा ने कहरे शदीद नाजल करने से जो खुदा बाज आया था, वहां पर बच्चों ने भी रोजा रखा था, और वहां के बादशाहों ने भी रोजा रखा था, वहां के जानवरों ने भी रोजा रखा था। फिर खुदा ने रहम किया था। जी आगे। बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो, दूल्हा अपनी कोठरी से। हाँ, ये हनीमून वालों की बात हो रही है, जिन्हों का नवा नवा ब्याह होया है। मैनू किसी ने पूछा जी हनीमून ते गए सो? मैं क्या कन्वेंशन करन चले गए सन। साडी ते कन्वेंशन ही हनीमून है ते बरात वाले दिन रोजा रखा। थैंक यू शर्जील भाई, उस दिन भी जुमा से भाई ने मुझे याद करवा दिया कि जिस दिन मेरी बारात थी उस दिन भी रोजा रखा था।
सुन रहे हैं मेरी बात? कितना इंपॉर्टेंट, कितना ये खास बात है कि नई नवीली दुल्हन और दूल्हा को भी पैगाम दिया है कि वो भी, जी सुने, दुल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना और से, दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए, निकल आए। ये है लेवल दुआ रोजे का। मेरी दुआ है कि पास्टर लोगों को ताकीद करें रोजा रखने की। सिर्फ पास्टर ना रोजा रखे, सिर्फ वन मैन शो नहीं होना चाहिए कि पादरी बड़ा रूहानियत कलीसिया नहीं है। हमारे पास्टर्स को यह पैगाम लोगों को देना चाहिए कि सब रोजा रखें, क्योंकि अगर पास्टर अकेला रोजा रखेगा तो फिर वन मैन शो होगा कि जी हमारा पास्टर बड़ा रूहानी है, बड़ी तजल्ली है, बड़ी कुदरत है, बड़ा मसा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कलीसिया को कोई नहींगा। कलीसिया के पास भी होना चाहिए, कलीसिया पर भी अनॉइंटिंग होनी चाहिए, लेकिन ये तब होगी जब आप रोजे का दिन मुकर्रर करेंगे, जब आप रोजे के लिए निकलेंगे, आप खुदा के कदमों में वक्त गुजारेंगे, फिर सुपर नेचुरल काम होंगे, फिर बच्चे कामयाब होंगे, फिर अज़दवाज बाबरकत होगा, दूल्हा दुल्हन दुआ करने वाला होगा, फिर कामयाब शादी होगी, खुदा तरस नस्ल पैदा होगी, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आएगा आपकी लाइफ में, रुकी हुई बरकतें जारी हो जाएंगी। अब हम आते हैं 12वीं आयत की तरफ। लेकिन खुदावंद फरमाता है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। महज भूख नहीं, महज भूख नहीं। दूसरी कौमों का और मसीहों के रोजे में यही फर्क है। दूसरी कौमों के नजदीक रोजा महज भूख है, मुंह को खाने पीने से रोकने का नाम है, लेकिन बाइबल ने जो रोजे की तालीम दी है वो फर्क है। इसलिए तो हमारा रोजा किसी के खाने को देखकर टूटता नहीं है। मुझे किसी ने पूछा जी रोजा कब शुरू होता है? मैंने कहा जब भूख लगनी शुरू होती है, क्योंकि आपकी आजमाइश शुरू हो जाती है। इसलिए आज ये पैगाम है कि रोजे की अहमियत को समझो, रोजे की अहमियत को समझो। अब चंद एक चीजें जो हमने इस आयत में देखी हैं वो नोट कर लें। रोजा रखो, दिन मुकर्रर करो, महफिल फ्राहम करो पूरे दिल से। कौन से दिल से? पूरे दिल से। गिरियाजारी करो और रजू लाओ, और रजू लाओ। और फिर आगे 13वीं आयत भी पढ़ें जी जरा। 13वीं आयत में हमें क्या पैगाम मिलता है? और अपने कपड़ों को नहीं, और अपने कपड़ों को नहीं, बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। दिखावे का रोजा, दिखावे की रासबाजी। जो भी काम किए नेकी कर फेसबुक पर डाल। एक कहते हैं ना नेकी कर खूंच दरिया में डाल या खूह में डाल, या जिधर भी नेकी कर दरिया में डाल। एग्जैक्टली नेकी कर फेसबुक पर डाल। आपको पता क्यों लोग ऐसा करते हैं? व्हाई पीपल डज? बिकॉज उनको पता है लोग हमें देख रहे हैं, पीपल वॉचिंग अस। हम दिखावे की रासबाजी उस वक्त प्रिटेंड करते हैं जब हमें यह पता हो कि कोई मुझे देख रहा है। यहूदी जब रोजा रखते थे, बाल चुके यहूदियों के लंबे होते थे। यहूदियों में लंबे बाल रखने का रवाज था, कस्टम था। लंबा चोगा पहनते थे, और जब वो रोजा रखते थे तो बाल बखेर लेते थे। जिमें खलार नहीं लेते बाल,
हाँ जी, और डस्ट लेकर, खाक लेकर, कोई इतने थोड़ी जी लाली, कोई इतने लाली, कोई इतने लाली, लोगों को दिखावे के लिए। तो ये यहूदियों का रोजा था। अब यहां पर नबी ने यह भी बात कही है कि सिर्फ तू अपने कपड़े चाक ना कर, अपना दिल चाक कर दे। तेरा दिल टूटना चाहिए उस गुनहगार औरत की तरह जो यीशु के कदमों में बैठकर रोती रही, आंसुओं से उसके पांव पे गोती रही, बालों से पहुंचते रही, इतने जटामासी उसके कदमों में उंडेला। उस औरत की तरह उसने हकीकी वर्शिप किया खुदावंद की। आपकी इबादतें, आपके रोजे, आपकी शुक्रगुजारियां, आपके हदिये, आपके नजराने, आपकी थैंक्स गिविंग, आपकी देगें, आप कोई बकरा लेकर आते हैं, छतरा लेकर आते हैं, चर्च की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, किसी की भी मदद करते हैं, वो चीजें खुदा के जलाल के लिए होनी चाहिए। मैं लोगों को अप्रिशिएट करता हूं जो खुदा के काम के लिए रुपया पैसा देते हैं और बाकायदा वो कहते हैं कि जी हमारा नाम ना लीजिएगा। मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं। ये कलाम की बात है, ये कलाम की बात है कि हम जो कुछ करें अपने खुदा के लिए करें। हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदामद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो होकर हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी और अजाब करने से बाज रहता है। पंद्रहवीं आयत में मैंने देखा कि किन किन को रोजा रखना चाहिए। इसमें बुजुर्ग भी हैं, इसमें जवान भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें न्यू वेड कपल भी हैं, नौबेहत्ता जोड़े भी हैं। हम एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। शोहर बीवी नूं कहंदा तू रानी मैं राजा, एक दूजे नूं राजी करी जा रहे हैं। मावां धीआं मिलना, प्यो पुत जांजी। हाँ, हमारी खुशी का मरकज तो लोग हैं। हम वो रोजा नहीं रखते जो खुदा की खुशनुदी के लिए है। हम उस तरफ नहीं आते। डोंट शो सेल्फ पोर्ट्रेट। यहां पर माजरत के साथ मैं उन भाइयों को, उन बहनों को, नौजवान नस्ल को यह पैगाम देना चाहता हूं जो मीडिया पर लाइव होकर कितनी देर तक, अगर कैमरामैन क्लोज करे ताकि देखने वालों को पता चले मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, कितनी देर पहले, ये सेल्फ पोर्ट्रेट है। आप अपना आप दिखा रहे हैं लोगों को। खुदा नजर आना चाहिए। किरदार की बदबू परफ्यूम से नहीं जाएगी। आपके किरदार की गंदगी महंगे तरीन परफ्यूम से नहीं जाएगी। जब आप यीशु के किरदार को अपने अंदर ले लेंगे तो फिर यह गंदगी दूर होगी। इसलिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, डोंट शो सेल्फ पोर्ट्रेट। अपना अपना दिखाओ कि मैं कुछ है। सेल्फी, आप अपने आप को दिखा रहे हैं। अपनी जान को दुख दें। आपने सारी जिंदगी दूसरों को तो दुख दिए हैं, अपनी जान को भी दुख दें। रोजा रखना दर हकीकत अपनी जान को दुख देना है। आप अपनी जान को दुख देते हैं जब आप रोजा रखते हैं। आपने दूसरों को बहुत दुख दिए हैं, लेकिन आपने अपनी जान को दुख नहीं दिया। और जिस दिन यह डिसिप्लिन आपकी शख्सी जिंदगी में, आपकी खानदानी जिंदगी में, आपकी कलीसियाई जिंदगी में, पास्टर की लाइफ में, उसके लीडर्स की लाइफ में, वर्शिप टीम में ये लेवल आ गया तो वर्शिप का लेवल भी चेंज हो जाएगा। वर्शिप से मुराद सिर्फ साज बजाना नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ वर्शिप। ये गीत गाना तरन्नुम पर, नसर पर, ठीक है, या शायरी आप पढ़ते हैं, ये सारी चीजें मिलकर वर्शिप बनती है। वर्शिप।
हमारी वर्शिप का लेवल चेंज हो जाएगा जिस दिन आप शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, कौमी सतह पर रोजा रखेंगे तो आपके हालात चेंज हो जाएंगे। आए मैं आपको दिखाता हूं। योएल दूसरे बाब की 23वीं आयत पढ़े, 23वीं आयत पढ़ें जी। बस ए बनी सिय्योन, हाँ जी, पास है बनी सिय्योन, खुश हो खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में, खुदावंद अपने खुदा से, खुदा में शादमानी करो, शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात एतदाल से बख्शेगा, वही तुम्हारे लिए, और वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा। बहुत शुक्रिया। जो फसलां दा बीज बोया जाता है, अक्सर लोग कहते ने, किसान कहते ने जी दुआ करो मीह पै जाए साड़ी फसल चंगी हो जाएगी। आप गौर करें, अगर आपके मुल्क में बारिश नहीं है तो खुदा आपसे नाराज है। आपको दुआ रोजे के डिसिप्लिन की जरूरत है। खुदा पहली और पिछली बारिश बरसाएगा, बर वक्त बरसाएगा। टाइम ना होएगी, लेट भी नहीं होएगी, खराब भी नहीं होएगी फसल ताड़ी। क्यों ताड़ी फसल खराब हो रही? हां, उस वक्त तो फसलें थी, आज आपका अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट है, आपके घर की वो ड्रमी है जहां पर आटा डालते हैं आप। क्यों कमी है वहां पर? क्यों बारिश नहीं हो रही? क्यों बरकत नहीं नाज़िल हो रही? क्यों अनाज नहीं मिल रहा? आप मोहताज हैं। महीना अभी खत्म नहीं होता और शुरू नहीं होता और पहले ही आप जो है लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। ये चीजें जब ठीक हो जाएंगी तो फिर आप देखिएगा अगला काम क्या होगा। जी पढ़ें जी आगे। 23 से 27 तक हम पढ़ेंगे। okay. यहां तक के खलियान गेहूं से भर जाएंगे। वाह, यहां तक खलियान गेहूं से भर जाएंगे। कणक इन्नी के हो जाएगी कि जिथे तुसी रख दो ना पड़ोला ताड़ा ओवरफ्लो कर जाएगा, बाहर डिगेगी, फिर रखने ली जगह नहीं होएगी। यह काम होना है दुआ रोजे नाल। लोग सादा ही चाह रहे हैं कि सादा ही काम हो जाए, सादा नहीं होना। ये बाइबल की बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वेस्टर्न थियोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो है एंटी चर्च है, एंटी चर्च है। हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमें उसी पैटर्न पर चलना है जिस पर पहली सदी का चर्च चलता रहा है। हमने उसी को फॉलो करना है जी। फिर क्या होगा जी? खलियान गेहूं से भर जाएंगे, खलियान गेहूं से भर जाएंगे जी। और हौज नहीं में और तेल से पाकरू की 19 की बात भी की गई है। लबरेज होंगे, आप पाकरू से भर जाएंगे। हालेलुया। कलीसियों में क्यों पाकरू काम नहीं कर रहा? क्योंकि कलीसियों में रोजे नहीं रखे जा रहे। चर्चेस में क्यों रुलकुस का बहाव नहीं है? क्यों रूह का तेल नहीं है? क्यों मैं नहीं है? ये वही मैं है जो ईद पेंतिकोस के दिन शागिर्दों को मिली थी। नई मैं नई मशकों में भर दी गई। तो इसलिए जब आप दुआ रोजे में ठहरेंगे तो खुदा नई मैं देगा, आपको नया मसा देगा, नए साल में नई अनॉइंटिंग देगा, नया जोर देगा। और काबा दे वांगू तेनू जोर दे के और तेरी जवानी नू करदा नया है, नया जोर बख्शेगा। हौज में नई मैं और तेल से लबरेज होंगे जी। आगे, और उन बरसों का हासिल जो मेरी हाँ जी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज, हाँ फौजे मिलख निकल गई। हाँ, ये मिलख फौजे मिलख टिड्डियों की फौज है। सुने जरा मैं, ताकि लोगों को पता चल जाए, क्योंकि बाइबल के बहुत सारे अल्फाज हैं लोग उसको पढ़ते अंडरस्टैंड नहीं करते। फौजे मिलख, टिड्डियों की फौज। आपको पता है फसलों को टिड्डियां भी खा जाती हैं, टिड्डियां लग जाती हैं, कीड़े मकोड़े, कीड़ा लग जाता है, कीड़ा उसे बर्बाद कर देता है। पाकिस्तान में भी चंद साल पहले टिड्डी दल हमले करती थी और मिनटों सेकंडों में ऐसे कई 100 एकड़ पर
खड़ी फसलों के हरे पत्ते उनका फल खा जाती थी। ये कैसी आफत, एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसा कहर था खुदा का कि खड़ी खड़ी फसलों को ऐसे वो चट कर जाती थी। तो कलाम क्या कहता है, फौजे मिलक को क्या करेगा खुदा? जी पढ़े। और उन बरसों का हासिल, और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ, जो मेरी तुम्हारे खिलाफ, मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौजे मलक, भेजी हुई फौजे मलक निकल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। आमीन। ताड़ियां खोइया हुई बरकतां, खोया तशख्खुस, खोया मकाम खुदा वापस कर देगा। लेकिन दुआ रोजे चाहने पैना है, दुआ रोजे के डिसिप्लिन को आपको अपनाना होगा, खुदा बहाल कर देगा। अगर किसी ने आपकी इज्जत खराब करने की कोशिश की है, खुदा उसे डबल कर देगा। अगर किसी ने आपके खिलाफ प्रोपोगंडा किया है, तो खुदा उसे शर्मिंदा कर देगा और आपको बहाल कर देगा, आपकी हैसियत और लेवल को बहाल कर देगा। आज की टिड्डियां क्या है? तरह तरह की बीमारी है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स है, चैलेंज है आपकी लाइफ में। कोई इधरों तुहानू मुसीबत आ जाती, कोई इधरों पै जाती, कोई इधरों घेर लेंदा, कोई इधरों घेर लेंदा। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको इनकरेज करता हूँ, पैगाम देता हूँ कि आओ शख्सी रोज़ा रखें, आओ ख़ानदानी रोज़ा रखें, और खुदा हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। अगली मुकम्मल करते ताकि फिर हम आगे बढ़े, नए एहतनामा में चलेंगे फिर। और तुम खूब खाओगे, और शेर होगे, और खुदावंद अपने खुदा के नाम और की, खुदावंद अपने खुदा के नाम की, हाँ, जिसने तुमसे अजीब सलूक किया, जी, सिताइश करोगे। वाह। और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। खुदा तेरी शर्मिंदगी दूर कर देगा। हमेशा हमेशा लिए खुदा तुहानू ऐसी बरकत देगा कि किते भी जाओगे तो शर्मिंदे नहीं होवोगे। हुंदा ना जी मैं तो शर्मिंदा होकर वापस आ गया, ऐसे नहीं होगा। आप खुदा की फेवर में आ जाएंगे, आप खुदा की फेवर में आ जाएंगे। तब तुम जानोगे मैं इस्राएल के दरमियान हूँ, और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। मत्ती 6 बाब की 1 से 18वीं आयत, 1 से 18वीं आयत तक, लेकिन हम 16वीं आयत सिर्फ पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 6 बाब उसकी 16वीं आयत पढ़ दें, लेकिन आप पूरा पैसेज नोट कर लें। 6 बाब की 1 से 18, लेकिन हम 16 पढ़ेंगे। जी एस्टर। और जब तुम रोजा रखो, अब यहां पर गौरतलब बात यह है कि ये नहीं कि रोजे की तालीम सिर्फ पुराने अहदनामा में है। यीशु मसीह ने यहां पर यह नहीं कहा इफ यू फास्ट, अगर तुम रोजा रखो। यीशु ने कहा व्हेन, यानी जब तुम, ये जरूरी है। यीशु से पूछा कि यूहन्ना के तो शागिर्द रोजा रखते हैं, तो तेरे शागिर्द क्यों नहीं रोजा रखते? उसने कहा रखेंगे। क्या कहा? रखेंगे। जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक नहीं, दूल्हा जब चला जाएगा तो फिर रखेंगे। तो हमें रोजा रखना चाहिए। समझ आ गई कि पुराने अहद में भी हमने सीखा रोजा, और नए अहद में भी हमने रोजा सीख रहे हैं। और जब तुम रोजा रखो, तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। हाँ, उदास ना बनाओ। जैसे यहूदी बाल पे खेर लेते थे, खाक थोड़ी थोड़ी लगा लेते थे ताकि लोग उनको रोजादार जाने। जी, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बहुत शुक्रिया। कई पास्टर लोगों को कहते चलो डाइटिंग लिए रख लो, जोड़े मोटे ने ना बहुत है, उन्होंने पास्टर कहते चलो तुम रोजा रखे करो, डाइटिंग लिए रख लो। सुनेगा और सही, रोजा जो है डाइटिंग नहीं है, फॉक्सिंग है। हाँ,
Focus on God. Listen again. Fasting, roza, fast, not about dieting. It's about focusing. आप फोकस करते हैं खुदा को, खुदा की तरफ नज़र लगाते हैं, खुदा की तरफ रजू करते हैं, खुदा की तरफ ध्यान करते हैं. ये रोज़ा है क्रिश्चियन फास्ट. तो इसलिए जो ये कहते हैं ना जी ये डाइटिंग है, इसे बाहर आए. ये मॉडर्न टीचिंग है. फोकसिंग गॉड. देखिए जरा जकरिया 7वां बाब 4 और 5 आयत. जकरिया नबी की मार्फत खुदा का कलाम 7वां बाब 4 और 5 आयत. तब रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ममलकत के सब लोगों को जी, ममलकत के सब लोगों और काहिनों से कहकर कि जब तुमने पांचवें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए, खुदा कह रहे हैं खास मेरे ही लिए रोजा रखा है. थैंक यू. यानी खुदा ये कह रहा है कि तुसी यहाँ ते डाइटिंग लिए रोजा रख दो ते यहाँ यहूदियां तरह दिखावे दा रोजा रख दो. ते की तुसी मेरे लिए रोजा रख दो. इससे क्या मुराद है? इससे मुराद कि आप खुदा को फोकस कर रहे हैं, आप खुदा की रजू कर रहे हैं, आप खुदा की तरफ आ रहे हैं कि खुदावन मैं हुण थक हार गया हाँ, तो मैनू तू ही छुड़ा सकता है, तू ही मैनू बरकत दे सकता है, मेरे मसले तू ही हल कर सकता है. फोकसिंग गॉड, खुदा को फोकस करना. और फिर आज हम रोजा सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए रखते हैं. हम ये नहीं कहते खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा, है ना. आप देख ले लोग रोजा ज्यादातर जद को औलाद नहीं हो तियां पुत्र मंगी जान दिया, जद को रोटी नहीं अनाज मंगी जान दिया, जद को वीजा नहीं हो वीजा मंगी जा रहा है, जद को दौलत नहीं हो दौलत मंगी जा रहा है. खुदा कहता है रोजा ऐस गल ही रख रहे हो तुसी. उसने कहा पहले ढूंढो तुम उसकी, हाँ जी, हम खुदा को ढूंढे, हम बादशाही ढूंढ रहे हैं और बहुत थे अपनी बादशाही लबन देने. ठीक है, ज्यादातर अपनी किंगडम ढूंढ रहे हैं कि मेरी बादशाही किथे है, मेरी किंगडम, मेरा हुक्म, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी नहीं. अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है. मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो. एक बड़ा बेहुदा सा हमारे मुल्क में वो एनजीओस ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, मैं उसको नहीं बयान करना चाहता हूं. उसमें यह था मेरी मर्जी. उनके लिए मेरा पैगाम है, यीशु ने हमें सिखाया है कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो. इंजील ने हमें सिखाया है कि ऐ बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर, मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो. उसकी मर्जी पूरी करो, अपनी मर्जी ना पूरी करो. इसलिए अब दुख उठा रहे हैं, इसलिए इंसान की तजलील हो रही है. आज रोजा हम सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए रखते हैं. काश लोग खुदा का चेहरा देखने के लिए रोजा रखें. आखिरी हवाला है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अजरा की किताब. अजरा पुराने अहदनामा में तवारीख के साथ आपको मिलेगा. ये दूसरी तवारीख के बाद ये किताब है, 8वां बाब है अजरा. अजरा के दौर में लोगों ने खुदा से मदद मांगी. अजरा 8वां बाब 21 से 23 तक पढ़ें. 8:21 से 23 तक. तब मैंने अबवा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई. हाँ जी, तब मैंने अबवा के दरिया पर
रोजा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने के फरोतन बने। यानी खुदा से मदद मांगी है। किससे मदद मांगी उन्होंने? वो खुदा से मदद मांग रहे थे। आगे, क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरखास्त न की थी। सुनो, मैंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें दुनिया के सामने एहतजाज नहीं करना, खुदा के कदमों में एहतजाज करना है। तो यूरोप से मुझे कुछ साथियों ने मैसेज किया कि भाई साहब लोग ताड़े बड़े खिलाफ हुए ने कि तुसी ये गल कही कि असी हुकूमत अगे नहीं एहतजाज करना, असी खुदा अगे करना। तो मैं हुण भी कहना, मैं कड़ा मुकर गया इस गल तो। वो यही बात है यहाँ पर कि उन्हें सिपाहियों को ते बादशाहों को मदद नहीं मंगी, उन्हें क्या असी खुदा को मदद मंगी है। बनी इस्राइल जब सताए जाते थे तो वो फिरौन के पास नहीं जाते थे, वो खुदा के कदमों में झुकते थे। वो एहतजाज खुदा के जोर करते थे। वो शख्स जिसने आपके लिए मुसीबत खड़ी की है वो आपका इंसाफ कैसे करेगा? इस बात को अंडरस्टैंड करें। जो आपको दुख दे रहा है, जो आपको मुसीबत में डाल रहा है, आप उसी के पास जाकर कहने जी मेरा इंसाफ कर। उसने तो इरादतन आपके लिए मुसीबत तैयार की है, आप उसी से मदद मांग रहे हैं। आप खुदा से मदद मांगे तो फिर ऐसे होगा जैसे दाऊद कहता है मेरी मदद लिए रब आप ही आएगा। फिर वो क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे, क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त न की थी ताकि वो राह में दुश्मन का मुकाबला में हमारी मदद करें। हाँ, उनसे नहीं मदद मांगी कि वो दुश्मन का मुकाबले के लिए मैं फौज या बादशाह हमारी मदद करें। आगे, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए सबके साथ है, उन सबके साथ है जो उसके तालिब हैं और उसके जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तरक करते हैं। सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। आओ सरों को झुकाएं और खुदा से मदद मांगे। हालेलुया, हालेलुया।